प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। जिस जुमले में वक्त बताया जाए उसको हमारा क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वक्त से मुराद कि आपको जुमले में बता रहे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको 2 मिनट से पढ़ा रही हूँ, तो उसमें टाइम बताया जा रहा है कि 2 मिनट से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं 9 बजे से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या 9 बजे से आप लोग पढ़ रहे हो। तो इस ऐसे जुमले जिसमें वक्त बताया जाए क्या कहलाता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसके सिंपल है, सेम है, बस यहाँ पे बीन आ जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। जो प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया था हैज और है, तो यहाँ पे हैज से क्या ऐड हो जाएगा, बीन, हैज बीन और हैव बीन। और हैज बीन आपको बताया था कि हैज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। तो हैज बीन जो है वो ही शी इट नेम इट है सिंगुलर है, और हैव बीन जो है वो आई वी दे यू के साथ लगता है जो हमारे प्लूरल है। लेकिन आई हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो आई के साथ भी हमेशा हम हैव बीन ही लगाएंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं जिसका समझना आपको लाजमी होता है। अगर आपने वो समझ लिया तो आप सारे सेंटेंसेस इजीली से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे सामने जो यूज होते हैं सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से सिंस और फॉर, ये दोनों हमें टाइम बताते हैं कि कितने टाइम से कोई काम या कितने टाइम से कोई काम कर रहा है या हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम फॉर की यूज कर लेते हैं, फिर सिंस के यूज कर लेंगे, ठीक है। फॉर की यूज है अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा टाइम जो हमें कंफर्म नहीं है कि जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है, ठीक है। बस हमें इसकी एग्जाम्पल याद रखते हैं कि 5 मिनट्स से तो बता दें कि 5 मिनट से काम चल रहा है, लेकिन आपको टाइम का कंफर्म टाइम है, मालूम है कि कितने बजे से स्टार्ट हुआ है या फिर कितने दिनों से स्टार्ट हुआ है, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये बता रहे हैं कि 5 मिनट से वो काम हो रहा है या फिर 2 वीक से वो काम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यूजेस ऑफ सेंस और फॉर पढ़ेंगे। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, सेंस और फॉर। तो हम सेंस और फॉर के अगर अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हम सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर की यूज पढ़ते हैं, अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो आप लोग नोट दिए हैं इसमें आपको पता चले काम कहाँ से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, नहीं, कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये बस काम जो हमारा मतलब काम जो हमारा कंटिन्यू है, चल रहा है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल चल लेते हैं 5 मिनट्स। अभी इसमें फोर जो है ना, फोर जो है वो हमें ये बताता है कि काम जो है वो मुकम्मल टाइम नहीं बताता, परफेक्ट टाइम नहीं बताता, बस सिर्फ इतना बताता है काम को कितनी देर हुई है चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 5 मिनट्स से काम चल रहा है या हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, ठीक है ना, कि 5 मिनट से काम जो है वो चल रहा है, या फिर 2 वीक्स से जो है काम चल रहा है, 3 डेज से काम जो है 3 डेज से वो सो रहे हैं, 6 मंथ से वो घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफर्म टाइम नहीं बता रहे, तो जहाँ पे कंफर्म टाइम ना बताया जाए तो उस वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का। सिंस का हमें सिंस का है अ पीरियड इन पास्ट टाइम। पास्ट में आपको बता दूँ, पास्ट जो है मानदेव कहते हैं जो गुजर चुका होता है। अब यहाँ पे आप इसकी नोट्स वाले देख लें, यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं काम जो है कब से स्टार्ट हुआ है। तो बताया जा रहा है काम जो है कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि जो है काम जो है पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और अब कंटिन्यू है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वो 9 बजे से पढ़ रही है, टाइम का तो बता रहे हैं कि 9 बजे से पढ़ रही है, ठीक है। अब इसकी अगर दूसरी एग्जाम्पल देखें 1 जनवरी, और 1 जनवरी से शिफ्ट हो रहे हैं, बताया जा रहा है कंफर्म टाइम पे 1 जनवरी से शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि 5 मिनट्स, कौन से 5
कंफर्म नहीं है यहाँ पे टाइम का, लेकिन वहाँ पे टाइम का कंफर्म बता रहे हैं कि कितने टाइम से जो है काम चल रहा है, या जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं। या फिर वो मंडे लिखा हुआ है, मंडे का पता लगे वो मंडे से स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, फिर दिसंबर की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो ये हमारे यहाँ पे मुकम्मल टाइम बताया जाए, मुकम्मल पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए तो वो क्या कहलाता है, सिंस। और जहाँ पे मुकम्मल टाइम ना बताया जाए फिर बस ये बताया जाए कि काम जो है वो इतने टाइम से चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, फोर। तो आई होप आपको फोर और सिंस का यूज समझ आ गए होंगे। जब हम इसके एग्जाम्पल सीखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स कर देते हैं। आई होप आपको सिंस और फोर का यूज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सीखते हैं। पॉजिटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, या देखिए इसमें भी सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव फार्मूला है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। वो शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, टाइम मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, कब से क्रिकेट खेलने, बस ये बताया कि शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं तो दे हो जाएगा, दे के साथ लगते हैं दे हैव बीन। खेलने में क्या बोलते हैं, प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी लगेगी, प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हमें टाइम ना बताया जाए, कन्फर्म कहते हैं फोर इवनिंग। क्लियर हुआ। नंबर 2 है, वो 4 साल से कराची में रह रहा है। तो बाद में जो एक लड़के की करेगा ही लिखा करता है, ही हैज़ बीन, रहने में क्या बोलते हैं, लिविंग इन कराची में। 4 साल से कराची में रह रहा है। 4 साल से हमें कंफर्म नहीं है कि कितने ईयर, मतलब ये तो बताया कि 4 साल है, लेकिन हमें क्या ईयर, नेम ऑफ ईयर मालूम है कि कौन से ईयर से रह रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम कहेंगे 4 ईयर्स। ठीक है। नंबर 3 है, वो सुबह से रो रही है। बात कर रही लड़की की, शी के साथ रहता है शी हैज़ बीन क्राइंग। सुबह से टाइम मेंशन नहीं है, इसका मतलब कुछ हो रहा है, फॉर मॉर्निंग। नंबर 4 है, तुम 2 बजे से उसका इंतज़ार कर रहे हो। तो क्या रहेगा, तुम यू के साथ रहता है हैव, यू हैव बीन वेटिंग। इंतज़ार करने को क्या बोलते हैं, वेट। आइडिया देगा तो वेटिंग। 2 बजे मुकम्मल कंफर्म है कि तुम 2 बजे से इसका इंतजार कर रहे हो, तो क्या रहेगा, सिंस 2 PM। ठीक है। नंबर 5 है, हम 4 सितंबर से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो क्या रहेगा, हम मिलेगा वी पिछले से कहता है वी हैव बीन लर्निंग। सीखने क्या बोलते हैं, लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे टाइम बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं, तो कंफर्म टाइम बता रहे हैं, तो क्या देगा, नवंबर सेप्टेम्बर। तो आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की नेगेटिव जुमले भी सीख लेते हैं। तो नंबर 1 है, इसका फॉर्मूला है बस हैज़ या हैव की बात बनेगा नॉट। नंबर 1 है, वो शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सब से बस क्या देगा, हैज़ की बात आ जाएगा नॉट। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इवनिंग। बहुत सारे लोग हैं, डालेगा दे। नंबर 2 है, वो 4 साल से कराची में नहीं रह रहा है। तो बात लड़के की हो रही है, डालेगा ही के साथ क्या लगता है, हैज़। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन कराची फॉर 4 years। नंबर 3 है, वो सुबह से नहीं रो रही है। तो बात लड़की की हो रही है, कर देगा शी हैज़ नॉट बीन, हैज़ के बाद हमें क्या देगा, नॉट, नेगेटिव है। शी हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर मॉर्निंग। नंबर 4 है, तुम 2 बजे से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हो। तो तुम क्या करेगा, यू के साथ कहते हैं यू हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस 2 PM। तुम 2 बजे से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हो। नंबर 5 में, हम 4 सितंबर से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो हम क्या करेगा, वी सब कहते हैं वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। हम 4 साल इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं सिंस 4 सितंबर से। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं
इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे तो पहले आप लोग फार्मूला देख लें इंट्रोगेटिव का। तो आ जाएगा हैज़ हैव। अच्छा हैज़ इंट्रोगेटिव में हैज़ बीन और हैव बीन एक साथ नहीं आएंगे। पहले आ जाएगा हैज़ या हैव, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीन। यानी हैज़ और हैव बीन या हैज़ बीन के दरम्यान आएगा सब्जेक्ट। हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फार्मूला है। नंबर 1 है, क्या वो शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वो शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं? बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, सवाल शुरू आ रहा है। पहला देगा हेल्पिंग वर्ब हैव। बहुत सारे लोग दे के साथ होता है हैव दे बीन प्लेइंग, यानी क्या रहेगा हैज या हैव तो रहेगा हैव। फिर सब्जेक्ट रहेगा तो दे, फिर बीन, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्ले आईएनजी प्लेइंग, सिंस या फॉर सिंस इवनिंग, फिर क्रिकेट। ठीक है, यानी पहले सिंस और फॉर फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा सिंस या फिर फॉर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। नंबर 2 है, क्या वो 4 साल से कराची में रह रहा है? तो लड़की की बात हो रही ही के साथ क्या होता है हैज़, करेगा हैज़ ही बीन लिविंग इन कराची फॉर 4 years। नंबर 3 है, क्या वो सुबह से रो रही है? करेगा शी के साथ क्या होता है हैज़, करेगा हैज़ शी बीन क्राइंग फॉर मॉर्निंग। इसमें मुकम्मल टाइम नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है सुबह से रो रही है तो हम लगा देंगे फॉर मॉर्निंग। क्या तुम 2 बजे से उसका इंतज़ार कर रहे हो? तो अगर हैव यू बीन वेटिंग हिम सिंस 2 PM, फिर हैव, फिर यू सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब के पास कंप्लाइंग, फिर ऑब्जेक्ट करेगा सिंस 2 PM। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्लियर होंगे। लास्ट एक पार्ट है इसका डब्ल्यू इंट्रोगेटिव, तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं सिखा रही, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको मैं अगर मेरी वीडियो समझ आई हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। और प्रेजेंट टेंस के वजह से आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।